Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum and good morning to all of you. Uh, Today is lecture number 17 and we are going to start with the chapter number 8, the new chapter. The title of this chapter is Product, Services and Brands to Build Customer Value. हम इस चैप्टर के अंदर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होंगे, सर्विसेज की बात कर रहे होंगे और ब्रांड्स की बात कर रहे होंगे। एक बहुत ही मज़े का चैप्टर है, बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है इंशाल्लाह जो वो इसको हम देखते हैं कि कैसे जो है वो इसको लेके चलना है। तो सबसे पहले अगर टॉपिक आउटलाइन की बात की जाए तो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिफरेंट लेवल्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। देन इसी तरह जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिसीजन की बात करेंगे, 3 तरह के डिसीजंस होते हैं। देन ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, दैट हाउ टू बिल्ड ब्रांड्स। और लास्ट पे, इस चैप्टर के लास्ट पे सर्विसेज मार्केटिंग की बात की जाएगी। आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो वो फोकस जो हमारा होगा दैट वुड बी अबाउट प्रोडक्ट, कि हम जो है वो प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे आज के लेक्चर के अंदर। सो अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज एनी टेंजिबल थिंग, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है कि प्रोडक्ट इज टेंजिबल थिंग और सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल टेंजिबल क्या होता है, जिसको टच किया जा सकता है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और इनटेंजिबल कौन सी होती हैं? इनटेंजिबल्स आर बेसिकली कि जिनको टच नहीं किया जा सकता, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, जिनका एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, उसको अच्छा या बुरा कहा जा सकता है, लेकिन उसको टच नहीं किया जा सकता, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सो इसको अगर मजीद एलेबोरेट करें तो वी कैन से a product is anything that can be offered in the market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a need or want. जैसे हमने शुरू में चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी इसकी बात की थी कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट को आप मार्केट ऑफरिंग्स भी बोल सकते हैं, और मार्केट ऑफरिंग्स भी यही था, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, सो प्रोडक्ट भी वही है। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, फॉर सेल, फॉर अटेंशन, फॉर एक्विजिशन, फॉर यूज और फॉर कंजम्पशन। Obviously that might satisfy the need or want or desire of the customers. So ये तो हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट है क्या, कि सिंपली प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। दूसरी चीज है जी एक्सपीरियंस। Experience is what we call that represents what buying the products or services will do for the customers. मीन्स के जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट बाय की है या सर्विस बाय की है, तो उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में ऑब्वियसली यू विल गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होगा उसका, अच्छा या बुरा दोनों तरह का हो सकता है, कि आप उससे सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है और आपका एक्सपीरियंस बुरा भी हो सकता है। सो हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की 3 लेवल्स हैं। ये मॉडल आपके सामने जो वो इस वक्त स्लाइड के ऊपर शो हो रहा है। देयर आर बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 1, जो फर्स्ट लेयर है, जो इनर लेयर है, जिसको बोला जाता है कोर कस्टमर वैल्यू, ये पहला लेवल है। द सेकंड लेवल इज एक्चुअल प्रोडक्ट एंड द थर्ड लेवल इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट लेवल। ये 3 तरह के लेवल्स होते हैं। जब हम बाय करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली इन 3 लेवल्स को हम देखते हैं। व्हाइल बाइंग द प्रोडक्ट, इन 3 लेवल्स को हम फोकस करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है जी कोर कस्टमर वैल्यू। ये इसकी बात हम बार बार कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी, उससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी। दैट कोर कस्टमर वैल्यू इज व्हाट वी कॉल, जिसको हमने वैल्यू प्रोपोजिशन भी बोला था। और ये वैल्यू प्रोपोजिशन क्या थी? दैट वी हैव टू क्रिएट अ सुपीरियर वैल्यू फॉर द कस्टमर। अब जैसे इसके लिए कोर कस्टमर वैल्यू के लिए
हमने कितनी सारी एग्जांपल्स भी दी थी। इसको अगर इन शॉर्ट इसको एक्सप्लेन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि कोर कस्टमर वैल्यू इज बेसिकली द कोर कॉन्सेप्ट, the core value or the superior value that we are going to deliver or offer towards the customer। हम जो कस्टमर को ऑफर करने जा रहे हैं, जो कस्टमर को हम डिलीवर करने जा रहे हैं, वो बेसिकली आपकी कोर कस्टमर वैल्यू होगी। जैसे मोबाइल फोन कंपनीज की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब आईफोन है तो आईफोन जो सेल फोन है, सेल फोन का बेसिक जो पर्पस है दैट इज कि आप जो वो आपको वो कॉल करवाए, आपको एसएमएस करवाए। अब ये तो उसका बेसिक पर्पस है, लेकिन जो बाकी सारी फंक्शनैलिटीज हैं या फिर जो है वो उसका जो उन्होंने उसके साथ जो पोजीशन को अटैच कर दिया कि स्टेटस सिंबल बन गया, तो वो क्या है बेसिकली दैट इज कोर कस्टमर वैल्यू। उस कोर कस्टमर वैल्यू के लिए जो है वो आप पे कर रहे हैं। इसी तरह से आप जो वो एक अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके 3-4 हजार रुपए, जैसे फॉर एग्जांपल मोनाल पे आप चले जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो अब वहां पे आप प्रोडक्ट के लिए बेसिकली पे नहीं कर रहे। शायद जो वो एक सॉफ्ट ड्रिंक की जो प्राइस है दैट इज अबाउट 30 रुपीज, एक रेगुलर जो वो सॉफ्ट ड्रिंक की। लेकिन वहां पे जाके आप 200 रुपीज की भी बाय करते हैं वही सॉफ्ट ड्रिंक। लेकिन क्यों? just because of the core customer value that they are delivering towards the customer। ठीक है, उस वैल्यू के लिए आप बेसिकली पे कर रहे होते हैं। so while buying a product, while purchasing a product, the basic element is core customer value। the first level of product is core customer value। किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसके फीचर, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें बाद में आएगी। सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कोर कस्टमर वैल्यू। देन आ जाता है आपका सेकंड लेयर, सेकंड लेवल ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है बेसिकली? एक्चुअल प्रोडक्ट इज के द फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच्ड विद दैट एक्चुअल प्रोडक्ट। कि आपकी जो उस एक्चुअल प्रोडक्ट की अब खुसूसियात हैं, आप उसको देखेंगे। सबसे पहले कोर कस्टमर वैल्यू, देन एक्चुअल प्रोडक्ट। अब एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले ब्रांड नेम, देन क्वालिटी लेवल, देन पैकेजिंग, देन डिजाइन, देन फीचर्स, देन ट्रेड्स, यानी एनीथिंग अटैच्ड विद दैट प्रोडक्ट। कि आप उसका ऑब्वियसली बाय करते हुए ब्रांड नेम मैटर करेगा, देन क्वालिटी लेवल ऑब्वियसली जो है वो मैटर कर रहा होगा, देन उसकी पैकेजिंग, देन डिजाइन, देन फीचर्स, यानी कि जितनी भी चीजें उस एक्चुअली प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। सो सबसे पहली चीज while purchasing a product, that was core customer value, that you are focusing on the value कि कौन सी कंपनी कितनी वैल्यू प्रोवाइड करती है, आपने ये चीज ऑब्जर्व की। देन उस एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर आगे कि उस एक्चुअल प्रोडक्ट के ब्रांड नेम की कितनी वर्थ है, क्वालिटी लेवल क्या है, फिर आप कंपैरिजन में चले जाते हैं ना। जब आप एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं तब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इसकी पैकेजिंग कैसी है, इसकी डिजाइन कैसा है, इसका फीचर्स कौन कौन से हैं, फीचर्स किसको बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, उसकी जितनी खुसूसियात हैं। सो ये दो लेवल हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहला था कोर कस्टमर वैल्यू, देन एक्चुअल प्रोडक्ट, देन द थर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है? ऑगमेंटेड का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, यानी एडिशनल आप कह सकते हैं। अब एडिशनल क्या होता है? एडिशनल विद द प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड लेवल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि एडिशनली जो चीजें ऑफर की जा रही होती हैं। जब आप बाय करते हैं तो आपने ब्रांड नेम देखा एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर, क्वालिटी लेवल, पैकेजिंग, डिजाइन और फीचर्स और जितनी भी चीजें उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। देन जब आप बाय करेंगे तो ऑब्वियसली कई सारी ऐसी चीजें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ओप्पो और वीवो है, जैसे जो है वो आपका हवावे और सैमसंग है, तो उनकी क्वालिटी लेवल भी सेम होगा, पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सेम होगी, डिजाइन और फीचर्स भी काफी हद तक मिलते जुलते होंगे। तो तब आप बाय कौन सी प्रोडक्ट करेंगे? वो वाली प्रोडक्ट बाय करेंगे जिसके साथ कुछ एडिशनल ऑफर किया जा रहा होगा।
ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि इन एडिशन टू द प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा क्या दिया जा रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल डिलीवरी एंड क्रेडिट, कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो किसकी बेहतर है, फॉर एग्जांपल फास्ट डिलीवरी है, स्लो डिलीवरी है, ऑर्डर के ऊपर बनाया जाता है, या कैसे जो वो डिलीवर किया जाता है, जो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से जो आपको सूट करेगा ऑब्वियसली वो बाय करेंगे आप। सो फिर इसमें क्रेडिट कितना है, मींस वो उधार पे दे देते हैं या नहीं देते, या मींस इनके पेमेंट का क्या सिलसिला है, किस तरह से आपने पे करना है उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये चीजें डिलीवरी एंड क्रेडिट ऑब्वियसली जो वो बॉदर करेगी, ये एडिशनल चीज है। अगर कोई नहीं भी कर रहा तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली वो ऑफर कर रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन क्या है अब क्योंकि दौर ऐसा है कि आपको एक्स्ट्रा के अंदर एडिशनल जो वो चीजें ऑफर करनी पड़ती हैं। सो आपको डिलीवरी एंड क्रेडिट्स के ऊपर भी वर्क करना पड़ता है। देन इसी तरह प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज भी जो है वो ऑब्वियसली एडिशनल चीज है, एक्स्ट्रा चीज है जो आपकी प्रोडक्ट के साथ आप ऑफर करते हैं, और अब ये बड़ा बॉदर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे हायर है, सोनी है, पेल है, डॉलेंस है, उन उनको जब आप बाय करेंगे, जब आप कंपैरिजन करेंगे, तो शायद क्वालिटी, फीचर, डिजाइन और पैकेजिंग ये सिमिलर हो जाएं, तो तब आप एडिशनल चीजें देखेंगे कि इनकी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज कैसे है। मींस के जो आपको जैसे फॉर एग्जांपल इनकी जो वो हेल्पलाइन नंबर है, इनकी जो वो क्वेरीज को रिजॉल्व करना है, ठीक है, जितनी भी चीजें जो आपकी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही हैं, फिर इनकी मेंटेनेंस है। सो ये सारी चीजें जो है वो आपकी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आएंगी। देन इसी तरह वारंटी ऑब्वियसली बड़ी मैटर करती है। आपने देखा होगा कि क्यों मोबाइल एक दौर के अंदर, एक जमाना था कि जब ये सिर्फ एक चाइना मोबाइल समझा जाता था और ये मार्केट से आउट था, तब नोकिया का राज हुआ करता था मार्केट के अंदर। ये 2000 की बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। सो तब जो है वो क्यों मोबाइल का कस्टमर नहीं था मार्केट के अंदर। इन्होंने क्या किया कि अपनी ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट को जो है वो ज्यादा किया, साथ में क्या किया कि वारंटी ऐड कर दी। अब जब वारंटी ऐड कर दी तो वारंटी एक एडिशनल चीज है। वारंटी या गारंटी क्या होती है, एक एडिशनल चीज है इन एडिशन टू द प्रोडक्ट। कि आपकी प्रोडक्ट के साथ ऑब्वियसली जब वारंटी मिल जाएगी या फिर आपको गारंटी मिल जाएगी, तो क्या होगा कि आपको एक तसल्ली हो जाएगी, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, वो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर जो वो ऐड हो जाएगा। सो वारंटी ऑब्वियसली एक एडिशनल चीज है इन एडिशन टू द प्रोडक्ट। देन इसी तरह आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, कि आपकी जो वो आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट कंपनी आपको कितना जो वो इसके साथ सपोर्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी बाय करते हैं तो पता है एक दो ट्यूनिंग्स फ्री मिल जाती हैं, सर्विस एक दो फ्री मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, आपका पीटीसीएल का फोन खराब हो जाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको बोलते हैं कि जी हमारा फोन जो है वो खराब हो गया या इंटरनेट खराब है, तो आपको उसको ठीक करके देते हैं। अब ये आफ्टर सेल सर्विसेज है। सो ये जितनी हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर्स या फिर आपके सर्विस एरियाज, ये जितनी बढ़नी होती हैं, ये सारे क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। तो वो भी एडिशनल टू द प्रोडक्ट है, कि आपकी प्रोडक्ट के साथ एडिशनल जो है वो ये चीज ऑफर की जा रही होती है। सो इसको अगर हम सम अप करें तो वी कैन से कि अगमेंटेड प्रोडक्ट इज बेसिकली इन एडिशन टू द प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर आप ये इन चार चीजों के अलावा डिलीवरी, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विसेज, इनके अलावा भी कई सारी चीजें टेंजिबल फॉर्म के अंदर भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो वो मोबाइल फोन जितने भी आप न्यू बाय करते हैं उसके साथ जो वो क्या होता है, चार्जर होता है, हैंड फ्री होता है, ठीक है। एक कंपनी ऐसे करती है कि वो कहती है कि मैं जो वो जो कैमरा स्टैंड है वो भी साथ जो वो मोबाइल फोन के साथ जो वो ऑफर कर दूंगा। अब ये क्या है कि इन एडिशन टू द प्रोडक्ट एक नई चीज उन्होंने बीच में ऐड कर दी जो बाकी कोई नहीं दे रहा। तो ये क्या है कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। So there are basically three levels of product. सबसे पहला core customer value, then actual product means the features or the characteristics attached with that actual product, and then augmented level product means in addition to the product. So these were basically
levels of product that we have studied. Then अगर बात की जाए प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की दो टाइप्स हैं, वन इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स बेसिकली ऑफर्ड फॉर कंज्यूमर्स, मींस जो B2C जा रही हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर जा रही हैं, मींस जो एंड यूजर, जो फाइनल कस्टमर्स, जो कंजम्पशन के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड नीड को पूरा करने के लिए वो बाय कर रहा है, दैट आर बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल एक टिश्यू पेपर है, एक सोप है, ठीक है. इसके आगे कैटेगरीज की हम बात करेंगे, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी. इसी तरह दूसरी टाइप आ जाती है जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स बेसिकली दैट आर ऑफर्ड फॉर B2B पर्पस, मींस जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रेवल कर रही है, जो फर्दर आप बिजनेस करने के लिए जो वो बाय कर रहे हैं, उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोला जाएगा. So the first type is consumer products that are offered for the consumers, for the customers. And the second thing is industrial products. Industrial products are the products that are offered for the industry or for the further business or for the resale purpose. ठीक है, उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोला जाएगा. सबसे पहले आज के लेक्चर में हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज की बात करेंगे. अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इसको हमने कहा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन और फॉर द इंडिविजुअल कंजम्पशन और फॉर द हाउस होल्ड कंजम्पशन, इसको बोला जाएगा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. इसकी बेसिकली चार टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं. नंबर 1 इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, नंबर 2 इज शॉपिंग प्रोडक्ट्स, नंबर 3 इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, and number 4 is unsought products. Convenience products, shopping products, specialty products and unsought products. इन चार कैटेगरीज की बात हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन के अंदर करेंगे. सबसे पहले आ जाती है जी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स. कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? द प्रोडक्ट्स दैट आर इजी टू बाय, ठीक है, जो इजी टू बाय हैं, कन्वीनियंट टू बाय हैं, जो हम यूजुअली और फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं या इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, ठीक है, इनको कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स बोला जाएगा. आप इसको मजीद सिंपल करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिनको बाय करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट, ज्यादा पैसा, ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो आप कन्वीनियंटली फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनके लिए मिनिमम कंपैरिजंस और मिनिमम एफर्ट की जरूरत होती है आपको बाय करते हुए. जैसे फॉर एग्जांपल अ न्यूज़पेपर, अ कैंडी, अ फास्ट फूड, ठीक है, ये आप यूजुअली फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं आप कन्वीनियंस प्रोडक्ट. जैसे अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, अ टूथपेस्ट, जो यूजुअली आपकी डेली रूटीन की चीजें, ठीक है. सेकंड पे आ जाता है आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स. अब ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? कि shopping products are the products that the customer compares carefully on suitability, quality, price and style. जैसे इसको मजीद सिंपल करूं तो हम ये कह सकते हैं कि shopping products are the products that need some information, ठीक है, that need some effort, जिसके लिए आपको एफर्ट की जरूरत है, जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिसके लिए आपको कुछ पैसा भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. फिर आप कंपैरिजंस भी करते हैं कि आप एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर भी कर रहे होते हैं. इस तरह की कैटेगरी को बोला जाता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर्स, कार्स, अप्लायंसेस, ठीक है, इनको आप जो है वो, अब कार्स जो है वो पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो शायद शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है, वो आगे वाली कैटेगरी के अंदर चला जाएगा. आप यहाँ से कार्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है. पाकिस्तान की कैटेगरी, किसी और कंट्री की बात की जाए, फॉर एग्जांपल यूएसए की बात की जाए, तो उनके लिए शायद जो वो कार्स एक जो वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स ही हैं. हम इसको इसकी एग्जांपल्स के अंदर फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, ठीक है, ड्रेस, इन चीजों को जो है वो ले सकते हैं. So these are basically shopping products जिनके लिए कुछ जो है वो लिटिल बिट एफर्ट की जरूरत है,
कुछ पैसा भी रिक्वायर्ड है, कंपैरिजंस भी आप कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ रेफ्रिजरेटर, यू वांट टू बाय अ एलईडी, ठीक है। सो उसके लिए आप जो वो कंपैरिजंस कर रहे होते हैं, आपने बाजार के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स भी देखे, ठीक है, उनको कंपेयर किया, इंफॉर्मेशन ली, प्राइस को कंपेयर किया, सो क्वालिटी को कंपेयर किया, देन आपने बाय किया। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप बोलते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। जो तीसरी कैटेगरी है, दैट आर बेसिकली स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? Specialty products are basically the products with unique characteristics or brand identification for which a significant group of buyer is willing to make a special purchase offer. या आप ये कह लें कि these are the products that need a special purchase offer effort. इनके लिए special purchase effort required होती है. These products need special money. इनके लिए ज्यादा जो वो पैसा required होता है to buy them. ठीक है, ज्यादा कंपैरिजन आप करते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इस वाली कैटेगरी को आप बोलते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। और ये आप रेयरली बाय करते हैं, कभी कभी बाय करते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी थी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, वो आप यूजुअली या फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, हर रोज शायद बाय करते हैं या हर मंथ आप बाय करते हैं। जो आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स थी वो भी आप जो वो ऑन एंड ऑफ जो वो बाय करते रहते हैं, ठीक है। उनके अंदर कंपैरिजन चलता रहता है, आपको एफर्ट्स भी चाहिए होती हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईद की शॉपिंग करनी थी तो आप बाजार गए, बाजार जाके आपने डिफरेंट ब्रांड्स को सर्च आउट किया, ठीक है। फिर आपने जो वो उसकी क्वालिटी भी देखी, उसकी प्राइस भी देखी, फिर आपने जो वो ड्रेस बाय किया। सो क्या है कि वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आ गया। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स दैट नीड सम स्पेशल एफर्ट्स। जैसे कार की मैं बात कर रहा था, तो कार पाकिस्तान की कैटेगरी के अंदर, पाकिस्तान की जो वो सिनेरियो के अकॉर्डिंगली शायद जो वो स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर आएगी, कि यहाँ पे जो वो रेयरली आप बाय कर रहे होते हैं, या कभी कभी या जिंदगी में एक दफा जो वो शायद बाय करते हैं। देन इसी तरह टू बाय अ होम, टू बाय अ मेडिकल सर्विसेज, टू बाय अ डिजाइनर क्लॉथ फॉर योर मैरिज सेरेमनी, ठीक है। टू बाय अ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपकी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एसी है, जैसे आपका जो वो कितनी सारी चीजें हैं जो आप जो वो बाय कर रहे होते हैं, आप जो वो ये सारी चीजें हैं जो आप स्पेशल एफर्ट के रिजल्ट में जो वो बाय करते हैं, उनको स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बोला जाता है। जो लास्ट प्रोडक्ट की टाइप है, दैट आर बेसिकली अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? जो आप जो वो जिनके लिए बॉदर नहीं करता कस्टमर, जो आप जो वो कस्टमर को बाय करना भी पड़ता है, लेकिन आप उसके लिए जो वो ज्यादा उसको जानते नहीं है, ज्यादा उसके लिए नो हो नहीं रखते, ज्यादा जो वो उसके लिए कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है। सो इनको जो वो अनसॉर्ट कैटेगरी के अंदर जो वो लेके आया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो लाइफ इंश्योरेंस भी कम कम लोग ही खरीदते हैं। दूसरे कंट्रीज के अंदर ये हर एक के ऊपर कंपलसरी होता है लाइफ इंश्योरेंस परचेज करना। तो जब कंपलसरी होता है तो वो क्या करते हैं कि वो कोई भी एक बाय कर लेते हैं, ज्यादा जो वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते। या जैसे फॉर एग्जांपल फिनरल सर्विसेज हैं आपके, जो वो कफन दफन के मामला आते हैं, कभी हमने ऐसा जो वो बॉदर नहीं किया कि हमारा जो वो फिनरल क्लॉथ होगा वो किस ब्रांड का होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो वो ब्लड डोनेशन है, कि आपको जो वो फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए तो वो किस ब्रांड का चाहिए। सो ऐसा हमने कभी बॉदर नहीं किया। सो ये क्या है कि दीज आर दी प्रोडक्ट्स हमें बाय भी करनी पड़ती हैं, लेकिन हम उसके लिए बॉदर नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो दीज आर अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। इसके बाद आ जाती हैं आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो वो डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही कि हमने बात की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया। देन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज की बात की कि सबसे पहले है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, then shopping products, then specialty products, then unsought products. Convenience products are basically the products that are convenient to buy, that need little effort to buy, ठीक है, that need little money to buy, ठीक है, उनको convenience products बोला जाएगा। then shopping products कौन सी हैं? that need some efforts to buy, ठीक है, that need some money to buy, that need some comparisons to buy।
स्पेशलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? दैट नीड सम स्पेशल एफर्ट्स, ठीक है, दैट नीड सम स्पेशल मनी, दैट नीड सम स्पेशल कंपैरिजंस, that you are going to buy rarely or on and off in the life. The last category is unsought products. Means unsought क्या है कि the products that you are going to buy but you are not bothering about that, आप उसके लिए bother नहीं कर रहे, ठीक है, आप brand comparisons नहीं कर रहे, आप ज्यादा information gain नहीं कर रहे, so इस वाली category को unsought product के अंदर consider किया जाएगा. So these were basically products and products के levels हमने discuss किए. देन उसके बाद हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की टाइप्स को डिस्कस किया आज के इस लेक्चर के अंदर.